हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज जो हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा का उसमें प्रभाव। इस टॉपिक में क्या है कि हम लोग कोई भी इलेक्ट्रिक करंट को जब पास कराते हैं किसी डिवाइस से, तो थोड़ा देर वर्क करते करते हीट प्रोड्यूस करना शुरू कर देता है। कभी कभी किसी केस में हीट बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस करता है और किसी किसी केस में हीट कम प्रोड्यूस करता है। तो यहाँ पर समझने की बात है, जब थोड़ा थोड़ा हीट प्रोड्यूस करता है तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन डिवाइस में जब हीट बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस करने लगता है तो एक बहुत बड़ा सोचने की विचार आती है कि जो हम करंट दे रहे हैं जिस काम के लिए, वह काम ना होकर हीट में एनर्जी लॉस होते चली जा रही है, तो हमारा वर्क प्रॉपर वे से नहीं हो पाता है। इसीलिए इस टॉपिक को पढ़ना बहुत ज़रूरी है, ताकि कोई डिवाइस में हीट कितना प्रोड्यूस करता है। अब आप लोग जानते होंगे कि जब हीट प्रोड्यूस करता है किसी चीज़ में, तो उसमें सबसे बड़ा अहम रोल होता है रेजिस्टेंस का, जिसको हिंदी में प्रतिरोध बोलते हैं। प्रतिरोध का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। जब किसी डिवाइस में प्रतिरोध बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो करंट कार्य ना करके, वर्क ना करके हीट में प्रोड्यूस करना शुरू कर देता है। इसलिए इस टॉपिक को समझना ज़रूरी है कि हीट प्रोड्यूस कितना कर रहा है। अगर ज़रूरत से ज़्यादा कर रहा है तो उसमें रेजिस्टेंस को कम करेंगे, रेजिस्टेंस कम करके हीट प्रोडक्शन को कम करेंगे। कभी कभी देखते होंगे वोल्टेज बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन जब हम लोग करंट देते हैं, पंखा को चलाते हैं, तो पंखा थोड़ा देर तेज़ी से चलता है, फिर धीरे 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 स्लो होने लगता है, और स्लो होते होते बहुत स्लो हो जाता है पंखा। तो अगर उसको जाकर पंखे को टच करते हैं, जाकर टच करके छूते हैं, तो वहाँ क्या होता है कि पंखा बहुत ज़्यादा हीट हो जाता है। मतलब कि जो हम करंट उसको दे रहे हैं, तो वो करंट क्या करता है कि पंखा को ना चलाकर हीट में प्रोड्यूस करता है। तो उसमें क्या होता है, कुछ खराबी आती है, कुछ गड़बड़ी आ जाती है, जिसके कारण उसमें रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। बढ़ने का ऐसा परिघटना हो जाता है। तो उस चीज़ को हम लोग दूर करने के लिए उसका कोई ना कोई उपाय करते हैं, उसको रिपेयरिंग करते हैं, कोई ना कोई सोल्यूशन निकालते हैं। वही चीज़ को समझना है कि यहाँ पर हीटिंग इफेक्ट इलेक्ट्रिक करंट में कि क्या क्या यहाँ पर हो रहा है, कितना हीट प्रोड्यूस हो रहा है, इस चीज़ को जानना बहुत ज़रूरी है। तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है? हीट फर्स्ट टॉपिक है वेन इलेक्ट्रिक करंट passes through when electric current passes through high resistance when electric current passes through high resistance wire, इसका हिंदी होगा जब विद्युत धारा उच्च प्रतिरोध तार से प्रवाह करता है, the resistance becomes very hot. The resistance becomes very hot. रेजिस्टेंस क्या बहुत गर्म हो जाता है। The resistance becomes very hot and produce heat. It is called heating effect of electric current. रेजिस्टेंस बिकम्स वेरी हॉट, मतलब कि प्रतिरोध बहुत गर्म हो जाता है, बहुत गर्म होता है तथा
ऊष्मा उत्पन्न करता है उसे विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव कहते हैं। आपको तो इसमें समझ में आ रहा होगा कि रेजिस्टेंस क्या होता है। रेजिस्टेंस आप लोग को पहले से पता है कि तार का ऐसा गुण जो धारा प्रवाह को रोकता है उसे प्रतिरोध कहते हैं। रेजिस्टेंस कहते हैं द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर विच अपोज द फ्लो ऑफ करंट, इट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। तो यहाँ पर जब किसी तार में रेजिस्टेंस जब बढ़ जाता है तो वो रेजिस्टेंस करंट को कन्वर्ट कर देता है हीट में। वे इलेक्ट्रिक करंट पासेज थ्रू हाई रेजिस्टेंस वायर, जब विद्युत धारा उच्च प्रतिरोध तार से प्रवाह करता है, द रेजिस्टेंस बिकम्स वेरी हॉट। रेजिस्टेंस क्या होता है, बहुत गर्म हो जाता है और ऊष्मा उत्पन्न करता है एंड प्रोड्यूस हीट, इट इज कॉल्ड हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। प्रतिरोध बहुत गर्म होता है तथा ऊष्मा उत्पन्न करता है, उसे विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव कहते हैं। ये छोटा सा डिफिनेशन, नॉर्मल डिफिनेशन है। अब हम लोग इसके डिफिनेशन पर चलते हैं, फार्मूला पर चलते हैं। इसको फार्मूला कैसे निकालते हैं। अब हम लोग चलते हैं आगे। हम लोग जैसा पहले जानते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट में पढ़े होंगे, इलेक्ट्रिक करंट का स्टार्टिंग में फार्मूला I बराबर होता है Q/T। तो इसको लिख सकते हैं हम लोग Q बराबर I/T लिख सकते हैं। फिर एक हम लोग जानते हैं V = IR, V = IR बाई ओम्स लॉ जानते हैं हम लोग, ठीक है, बाई करंट। इसको लिख देंगे बाई करंट। करंट का डिफिनेशन जानते हैं, इसको जानते हैं बाई ओम्स लॉ। ओम्स लॉ से जानते हैं V = IR, ठीक है। ओम्स लॉ का डिफिनेशन जानते हैं कि V = IR होता है। एक फॉर्मूला पढ़े थे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज। वर्क डन पर यूनिट चार्ज इट इज को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इसको बहुत पहले ही बता चुके हैं, एक वीडियो डाला हुआ उसमें देख सकते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो वर्क डन इक्वल टू क्या होगा, V/Q। तो अब देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रिक वर्क डन होता है तो वर्क डन को ही एनर्जी बोलते हैं। एनर्जी एक प्रकार का हीट होता है, हीट एनर्जी होता है। तो यहाँ पर W ही लिखते हैं। V बराबर क्या निकाले, I/R, या तो I/R लिखेंगे और Q बराबर निकालें हम लोग I/T। तो यहाँ लिखेंगे I/T। तो इसी को हम लोग हीट के रूप में लिख देते हैं। H बराबर हो गया I² R/T, एक फार्मूला हो गया। यही हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का फार्मूला था। फिर समझेंगे, हम लोग करंट में पढ़े हैं कि I बराबर Q/T होता है। तो यहाँ पर Q बराबर I/T लिख दिए। और ओम्स लॉ जानते हैं V = IR। तो यहाँ पर अब जानते हैं यहाँ पर कि पोटेंशियल बराबर होता है W/Q, लिख देते हैं बगल में बाई पोटेंशियल। पोटेंशियल का फार्मूला लिए हम लोग, बाई पोटेंशियल V बराबर W/Q। तो W बराबर क्या है, इसको इस दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए तो W बराबर V/Q। तो W बराबर हम लोग जानते हैं V का फार्मूला I/R पुट कर दिए, और यहाँ जानते हैं Q बराबर I/T पुट कर दिए। तो इसी को वर्क डन एक बार एनर्जी होता है, एनर्जी मतलब हीट होता है। हीट बराबर I/I R/T हो गया। ई क्या हो जाएगा, हीट प्रोड्यूस। H हो गया आपका हीट प्रोड्यूस। EI हो गया इलेक्ट्रिक करंट। R हो गया रेजिस्टेंस। T हो गया टाइम। अब चलते एक और फॉर्मूला चलते हैं हम लोग। I बराबर V = IR है, तो हम लिख सकते हैं I बराबर V/R भी लिख सकते हैं। तो उसके I का वैल्यू यहाँ पुट करेंगे हम लोग। तो H बराबर आपका हो जाएगा
V अपॉन आर का होल स्क्वायर इंटू आर इंटू टी। H बराबर हो गया V स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर इंटू टी। एक आर से एक आर कैंसिल हो गया। H बराबर आपका आ गया V स्क्वायर बट आर इंटू टी। ये फॉर्मूला एक आपका हो गया। ये भी आपका हीट प्रोड्यूस, ये आपका हो गया पोटेंशियल, ये आपका हो गया टाइम, ये हो गया रेजिस्टेंस, ये हो गया आपका हीट प्रोड्यूस। इस तरह से हम लोग फार्मूला निकालते हैं। एक बार फिर समझ लीजिए, H बराबर हो गया V अपॉन आर का होल स्क्वायर। यहाँ I बराबर ओम्स लॉ, देखिए ओम्स लॉ V बराबर I इंटू आर होता है, तो इसको नीचे ले आए हैं तो I बराबर V अपॉन आर हो गया। H बराबर V, इसमें I की जगह पर पुट कर दिए V अपॉन आर, स्क्वायर है तो यहाँ स्क्वायर लगा दिए, इंटू आर इंटू टी। तो H बराबर V स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर इंटू टी। तो H बराबर हो गया, यहाँ पर आर आर कैंसिल हो गया तो ऊपर V स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी। H हीट प्रोड्यूस, V पोटेंशियल, टाइम रेजिस्टेंस। अब चलते हैं अगली टॉपिक की तरफ। अब हम लोग अगली टॉपिक पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक पावर, जिसको हिंदी बोलते हैं विद्युत शक्ति। इलेक्ट्रिक पावर होता है मतलब कि जब कोई भी सामान डिवाइस, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यूज करते हैं तो उसमें पावर दिया जाता है कि 50 वाट का है, 100 वाट का है, 80 वाट का है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक पावर में होता है जैसे बल्ब, पीला बल्ब जो पहले चलाते थे हम लोग, आजकल तो पीला बल्ब का प्रचलन बहुत कम हो गया है, आजकल LED बल्ब का समय आ गया है। तो इलेक्ट्रिक पावर में क्या होता है कि पावर में जो इलेक्ट्रिक पावर है आपका बल्ब होता है 100 वाट का होता है, 100 वाट पावर लेता है, और जो LED बल्ब 9 वाट का पावर लेता है। तो एक छोटा सा एग्जांपल समझते हैं कि 100 वाट एक बल्ब पीला बल्ब जलेगा, उतना में वाइट बल्ब 11 जल जाएगा। तो सोचिए कितना पावर का डिफरेंस है। तो हम लोग कोई भी सामान इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस खरीदते हैं तो उसमें पावर रेटिंग देखते हैं कितना पावर कंज्यूम कर रहा है। कम पावर का अगर कोई डिवाइस होगा तो कम बिजली खपत होगी, तो हमें बिजली बिल कम देना पड़ेगा। ज़्यादा पावर का होगा तो मतलब बिजली बिल ज़्यादा हमें देना पड़ेगा। इसीलिए हम लोग कम पावर का कोई भी चीज़ खरीदते हैं, काम उतना ही हो, कम पावर में हो, ताकि मेरे बिल कम पे करना पड़े और काम अधिक से अधिक हो। इसीलिए आजकल फ्रिज हो, AC हो, चाहे कोई भी चीज़ हो तो 5 स्टार का चलन ज़्यादा है। 5 स्टार थोड़ा कॉस्टली कॉस्टली मिलता है, लेकिन वो कम पावर कंज्यूम करता है। 1 स्टार 2 स्टार ज़्यादा पावर लेता है, लेकिन 5 स्टार कम पावर लेता है। अब चलते हैं डिफिनेशन की तरफ। इलेक्ट्रिक पावर, जिसको हिंदी बोलेंगे विद्युत शक्ति। तो डिफिनेशन इसका समझते हैं क्या होता है। द इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इसका डिफिनेशन होगा द इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस और कंज्यूम, कंज्यूम पर यूनिट टाइम, इट इज को इलेक्ट्रिक पावर, इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर। अब चलते इसका फॉर्मूला क्या, इसका हिंदी लिखते हैं। इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम और प्रोड्यूस प्रति एकांक समय में विद्युत ऊर्जा या ग्रहण होता है तो उसे विद्युत शक्ति कहते हैं। प्रति एकांक समय देखिए लिखा हुआ है द इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस और कंज्यूम पर यूनिट टाइम, इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर। ठीक है,
प्रति एकांक समय में विद्युत ऊर्जा उत्पन्न या ग्रहण होता है तो उसे विद्युत शक्ति कहते हैं। अब चलते हैं डिफिनेशन की तरफ। डिफिनेशन इसका क्या फार्मूला की तरफ चलते हैं। फार्मूला क्या होता है, तो डिफिनेशन से पता चलता है पावर बराबर लिखा है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम प्रोड्यूस पर यूनिट टाइम। एनर्जी, तो एनर्जी पर यूनिट टाइम इट इज कॉल्ड पावर। इलेक्ट्रिकल एनर्जी पर यूनिट टाइम इट इज कॉल्ड पावर। तो अभी थोड़ा देर पहले पढ़े हम लोग हीट एनर्जी। हीट एनर्जी बोलिए चाहे एनर्जी बोलिए, आपका एक ही चीज़ होता है। इसका फॉर्मूला भी निकाले हम लोग I²R/T। थोड़ा देर पहले फॉर्मूला भी निकाले ना, तो इसी जगह पुट करेंगे हम लोग I²R/T बटे टाइम हो गया T। तो T और T आपका हो गया कैंसिल। तो क्या फॉर्मूला होगा पावर का, P बराबर हो गया I²R। ये इलेक्ट्रिकल पावर का फॉर्मूला हो गया। P क्या बताएगा आपको, पावर। I क्या बताएगा, करंट। और R बताएगा रेजिस्टेंस। यूनिट इसका क्या हो जाएगा, इसका यूनिट होगा आपका, पावर का यूनिट होता है वाट। ठीक है। अब चलिए दूसरा फॉर्मूला क्या होता है हम लोग जानते हैं। इसको लिख सकते हैं, P को लिखेंगे I/R। I² है तो दो बार लिखेंगे I/R हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जानते हैं कि ओम्स लॉ क्या कहता है, V = IR होता है। V = IR, तो IR की जगह क्या पुट कर देंगे, V पुट कर देंगे। तो P = क्या हो गया, I/V। इसी को लिखते हैं VI। तो हम लिखेंगे P = V/I। ये फॉर्मूला आपका आ गया। तो इसके बारे में अब हम लोग आगे चलते हैं। P क्या बताता है आपका, पावर। V बताएगा वोल्टेज। अब I बताता है करंट। इस तरह से आपका फॉर्मूला हो गया। हम लोग अब सीखें हम लोग कि हीटिंग इफेक्ट इलेक्ट्रिक करंट मतलब जब किसी तार में करंट पास करता है, किसी डिवाइस में करंट पास करता है तो कितना करंट, कितना ऊष्मा उत्पन्न करता है। कोई भी चीज़ इलेक्ट्रिक डिवाइस पावर जो कंज्यूम करता है, पावर के बारे में अब हम लोग आगे स्टडी करेंगे हम लोग कैसे न्यूमेरिकल पर देखते हैं हम लोग। अब एक क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लिखा हुआ है, क्वेश्चन है कि ए बल्ब ई रेटेड 40 वाट एंड वोल्टेज 220 वोल्ट, फाइंड करंट एट दिस सप्लाई। इस सप्लाई में कितना करंट होता है हमें फाइंड करना है। तो 40 वाट दिया हुआ है। 40 वाट का मतलब क्या दिया हुआ है, वाट मतलब होता है यूनिट होता है पावर। तो हम लोग किसी चीज़ को क्या दिया हुआ पता करते हैं, यूनिट से पता करते हैं। तो 40 वाट है मतलब पावर दिया हुआ है, P = 40 वाट। तो हम लोग ये समझेंगे 40 वाट पावर दे। कहीं भी कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस खरीदते हैं उसमें देखते हैं कि पावर उसमें कितना ले रहा है। तो P = 40 वाट हो गया। अब वोल्टेज दिया हुआ V = 220 वोल्ट। 220 वोल्ट में घर में जो जनरली कोई भी डिवाइस यूज करते हैं तो वोल्टेज 220 वोल्ट होता है। इसको 220 ऐसे शॉर्टकट में बोलते हैं। हमें क्या फाइंड करना है कि कितना करंट ले रहा है, तो हमको I फाइंड करना है। अब थोड़ा देर पहले फार्मूला पढ़े, P = होता है V/I। तो P हो गया 40 वाट, V हो गया आपका 220 वोल्ट और करंट I। तो इधर हो जाएगा 40/220 = I। तो 0 0 कैंसिल, 2 से कटेगा 11 बार में कटेगा। तो I बराबर कितना आ गया, 2/11 एम्पियर। इस तरह से हम लोग निकालते हैं, आपका आंसर हो गया। अब चलते अब अगली न्यूमेरिकल की तरफ। अब दिया हुआ है क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए करंट ऑफ 4 एम्पियर पासेस थ्रू ए रेजिस्टेंस ऑफ 100 ओम। रेजिस्टेंस दिया हुआ 100 ओम फॉर 15 मिनट। कैलकुलेट हीट प्रोड्यूस इन कैलोरी। कैलोरी में हीट प्रोड्यूस फाइंड करना है। तो यहाँ पर करंट दिया हुआ है, I बराबर दिया हुआ है आपका 4 एम्पियर और आपका रेजिस्टेंस दिया हुआ है। रेजिस्टेंस कितना, रेजिस्टेंस लिखा हुआ है, रेजिस्टेंस R से निकट कर R = 100 ओम और टाइम भी दिया हुआ है T = 15 मिनट। तो हमेशा स्टैंडर्ड फॉर्म में टाइम को हम लोग लेते हैं सेकेंड में, जबकि यहाँ दिया हुआ मिनट में। तो इसको हम लोग चेंज करेंगे, सेकेंड में चेंज करें तो 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 15 × 6 = 19, 900 सेकेंड आ गया।
अब हमें निकालना क्या है, कैलकुलेट हीट प्रोड्यूस इन कैलोरी, कैलोरी में निकालना है। तो हीट प्रोड्यूस का थोड़ा देर पहले फॉर्मूला पढ़े हैं, H=I²R/T पढ़े हैं हम लोग। तो I का वैल्यू 4 दिया हुआ है तो 4 का स्क्वायर ले लेंगे। R दिया हुआ है 100 ओम इंटू टाइम दिया हुआ 15 मिनट 900 सेकेंड दिया हुआ है, पुट कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 4 चौके 16 इंटू 100 इंटू 900 तो 69 जा 144 होता है। 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 हो गया। अब इसको क्या कर देंगे हम लोग, स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे। और स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे तो कितना होगा, स्टैंडर्ड फॉर्म पता है कि इधर आता है तो प्लस, इधर आता है तो प्लस, इधर आता है तो माइनस। ऐसा हम पहले एक वीडियो स्टैंडर्ड फॉर्म का बनाया हुआ है, 2 वीडियो बनाए हैं, आप उसको देखिएगा, आपको स्टैंडर्ड फॉर्म क्लियर हो जाएगा। तो पॉइंट यहाँ है तो उठाकर यहाँ लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, 1.44 इंटू 10 की पावर 1 2 3 4 5 6 10 की पावर 6। हीट एनर्जी का हीट एक प्रकार का एनर्जी है, उसका यूनिट होता है आपका जूल। आ गया, एक आंसर आपका ये हो गया। जानते हैं कि 1 कैलोरी बराबर होता है 4.186 जूल। तो हमें कैलोरी निकालना है तो नंबर ऑफ कैलोरी कितना हो जाएगा, कैलोरी इक्वल टू तो 1.44 इंटू 10 की पावर 6 बटे 4.18 लेंगे। ऐसे पॉइंट ज़्यादा होता है लेकिन 2 नंबर लेंगे, क्योंकि 2 नंबर दिया है इसलिए 2 नंबर तक लेंगे। जब इसको डिवाइड करेंगे हम लोग तो आ जाएगा 0.34 इंटू 10 की पावर 6 कैलोरी। तो इसको स्टैंडर्ड पॉइंट उठा कर इधर लाएंगे तो इधर आने पर क्या हो जाता है, निगेटिव होता है, इधर आने पर निगेटिव हो जाता है। तो लिखेंगे 3.4 इंटू 10 की पावर 6, एक नंबर इधर जाएगा तो एक माइनस कर देंगे तो 3.4 इंटू 10 की पावर 5 कैलोरी। इस तरह से आंसर आया कैलोरी में, हीट बराबर आपका आ गया कैलोरी में। इस तरह से निकालते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आपको अच्छे समझ में आ गया होगा, किसी तरह कोई दिक्कत नहीं है। इस पर कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन दे देंगे आपको, न्यूमेरिकल क्वेश्चन कीजिएगा, और अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट में हमें पूछ सकते हैं, उसका जरूर रिप्लाई हम देंगे। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।